वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इमेज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सारी बातें क्लियर की थी। साथ साथ कुछ एक डेफिनेशंस भी आपको बताई थी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। बताई तो अच्छी बात है, नहीं बताई तो आज बता रहा हूं, कोई बात नहीं। नोट्सों में आपको एक फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले इन नोट में एक फिगर दिया हुआ है और फिगर के बाद एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत सारी डेफिनेशंस पूछ रहा है। तो आज हमें इन सभी डेफिनेशंस को अंजाम देना है। क्या हम अंजाम देने के लिए तैयार हैं? आइए, हाँ तैयार हैं, विकास तैयार है, हम आओ, आ जा। तो विकास खड़े हो जाओ। विकास मुझे ये बताओ, ये जो आप कल कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे थे, ये मिरर काय में से काटे जाते हैं? बड़े बड़े हॉलो स्फीयर होते हैं, इस टाइप के ऐसे होते हैं, क्लियर? ऐसे बड़े बड़े हॉलो स्फीयर होते हैं। इन स्फीयर को अगर मैं ऐसे कट लूं, हाँ गलत कट गया, ऐसे कट लूं, है ना, कटने के बाद इधर की तरफ पॉलिश कर दूं, तो विकास कौन सा मिरर बन जाएगा? ये है, ये कॉन्केव मिरर बन जाएगा। और अगर मान के चलिए, अगर मैं, ये हॉलो स्फीयर है, ऐसे मैंने इसे कट लिया और मैंने अंदर पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा मिरर है? तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाता। अच्छा, तो ये कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर स्फीयर में से काटे जाते होंगे, हैं? स्फीयर में से काटे जाते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्फीयर है, इसमें ये जो बाहर मैंने डेड डैश लगाए हैं, ये कौन सी सरफेस है? अच्छा, ये पॉलिश सरफेस होगी, तो अंदर वाली सरफेस जहां कौन सी है? अच्छा, अंदर वाली सरफेस कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जैसे ऐसे मिरर है, इसकी बात कर रहा हूं, ऐसे मिरर है, तो ये वाली पॉलिश सरफेस हो गई, और इधर वाली जो सरफेस है वो, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जे का है मिड पॉइंट, का है जे, काय को मिड पॉइंट है जे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि कह रे फलाने ये पोल क्या होता है, तो हम बोलेंगे द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। का कही? द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। चलो बा मैं बताऊं पोल कहां है? दिस इज द पोल, दिस इज द पोल। बोलो भैया, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। बोलो एक बार फटाफट, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। सीन क्लियर है सभी को? काय जी स्फीयर काय में से काटे हैं? स्फीयर नहीं, सॉरी, ये मिरर काय में से काटे हैं? हॉलो स्फीयर में से काटे। तो जो हॉलो स्फीयर को जो कहा है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जावारे मिरर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो? काय को सेंटर है ये? हॉलो स्फीयर का, है ना। इस सी को हम लोग यहां पर बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई पट्टा अगर मुझसे पूछता है कि कह रहे फलाने व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मुझे बोलेंगे सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड। पासवर्ड बता रही हो, चिपका, और इधर देख लो वरना दिक्कत हो जाएगी। द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। The center of the sphere from which the mirror is obtained is called center of curvature. किसी ने पूछ लिया तो मैंने बता दोगे बाको? इधर आओ, बताना जरा, कज कौन है स्फीयर की? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी ने पूछ लिया क्या फलाने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. का? The distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. Clear है ना? बोल पाएंगे? पक्का? ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, the radius of the sphere from which the mirror is obtained is called radius of curvature. सीन क्लियर है? और सुनिए, यहां तक बात समझ में आ रही है? पहले तीन डेफिनेशन पढ़ी है, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आगे बढ़ता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों को क्लियर हो गए। यस और नो? बोले भैया,
बोलो बच्चों। बच्चों ये जो लाइन देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? कोई पूछे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं बोल सकता क्योंकि पोल से बोलूंगा केवल तो पोल से तो ऐसे भी पास हो सकती है ऐसे भी पास हो सकती है, तो हर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होती। तो मैं इसे ऐसे बोलूंगा द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? क्या बोलूंगा? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ये आ जाएगी, है या ही नहीं है जाएगी। तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तो मन मत दें वागो। क्लियर? बहुत सुनो जी, देख रहे हो लाइट रे है कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कौन? लाइट रे किसके पैरेलल है? किस पे पड़ रही है? किस पे पड़ रही है? मिरर पे, या मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है। मिरर कहां करेगा जाए? रिफ्लेक्ट करने के बाद इसने किसको काटा? प्रिंसिपल एक्सिस को काटा। किसको काटा? और जिस पॉइंट पर काटा उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? हाँ, ये लाइट रे कैसे आ रही है? किसके पैरेलल? किस पे पड़ रही? मिरर पे पड़ रही। मिरर क्या करेगा? कैसे? क्या कर रहे? मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? ऐसे। यस और नो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पड़ रही है ना, मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया। इधर से जो चचा देख रहे हैं उनको ये लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती है, फिर होगी तो इसको बोलते हैं फोकस। फोकस और यू कैन से प्रिंसिपल फोकस। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर cut or appears to cut the principal axis at a particular point and that particular point is called principal focus. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती हैं या काटती हुई अपीयर होती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कट or appears to cut the principal axis at a particular point and that particular point is called principal focus. Clear? किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया काय फलाने what is focal length तो फलाने क्या कहेंगे? The distance between pole and focus is called focal length. Focal length is denoted by the letter small f. Pole focus focal length. Clear? तो किसी ने पूछा focal length तो मन बदो है वाको क्या कहोगे? The distance between pole and focus is called focal length. क्या कहोगे? हाँ, जन्नो क्लियर है? अभी तक पढ़ लो फिर मैं आगे की बात करूंगा। क्या क्या क्लियर हो गया सुन लो। फोकल लेंथ क्लियर हो गई, प्रिंसिपल फोकस क्लियर हो गया और प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया। इतना पढ़ो फिर आगे की बात करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। चलो आया चल, इधर देख, ये मिरर है। क्लियर? यस और नो? क्या है ये? हाँ, ये मिरर है। इस वाले मिरर की बात कर रहा हूं। तो मिरर के ये जो पार्ट है, इतने ही पार्ट पे तो लाइट रे आप इंसिडेंट कर सकते हो। इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे ये मिरर है, समझना मेरी बात को बच्चों। हेलो, ये मिरर है तो इतने ही पार्ट पे तो लाइट रे आप इंसिडेंट कर सकते हो। इधर करोगे साइड से निकल जाएगी, इधर करोगे साइड से निकल जाएगी। बोलो भैया, तो मिरर के जितने पार्ट पर आप लाइट रे इंसिडेंट कर सकते हैं ना, उसे बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? हाँ, द पार्ट ऑफ द मिरर on which light can be incident is called aperture of the mirror. Ka? The part of the mirror on which light can be exposed या light can be incident is called aperture of the mirror. बोलो का कही? The part of the mirror on which light can be incident is called aperture of the mirror. Got it everyone? अच्छा, गौर से देखिएगा, ये जो है इसी पार्ट पे ही तो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सी सरफेस है ये? अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये डायमीटर हो गया। बोलो भैया, तो ऐसे भी बोल सकता हूं, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। दोनों ही डेफिनेशन अपर्चर की हैं क्योंकि इसी गेट से ही तो होके लाइट जा रही है इस पे।
तो या तो बोल दो द पार्ट ऑफ द मिरर ऑन विच लाइट कैन बी इंसिडेंट इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर, और यू कैन से द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर. होप यू अंडरस्टैंड. कैन यू टेल मी व्हाट इज हनुमान चौराहा? व्हाट इज हनुमान चौराहा? Okay, I understood. You want to say the Chauraha on which the Hanumanji temple is situated is called Hanuman Chauraha. Yes or no? Chavai! The Chauraha on which Hanumanji temple is situated is called Hanuman Chauraha. What is the focal plane, बच्चों? आपका क्या? What is? पूरे तरीके से हनुमान जी में खो गए, भक्ति करने लगे हो एकदम से हैं. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. शट अप इधर. लिसन एवरीवन, लिसन, गौर से सुनिएगा. क्या बता रहा था? टॉपिक सेट हुआ. तुम लोग फालतू बातें बहुत करते हो. एक तो हनुमान चौराहा, द चौराहा ऑन विच द हनुमान जी टेम्पल इज सिचुएटेड इज कॉल्ड हनुमान चौराहा. इन द सेम वे फोकल प्लेन, प्लेन वो उड़ने वाला नहीं, तल सतह है. क्लियर? द प्लेन, चूंकि बोल रहे हैं फोकल प्लेन, तो इसका मतलब ये प्लेन कहां से पास होगा? फोकस से. समझ गए? क्लियर? द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस. ये बना रहा हूं फोकल प्लेन. ये फोकल प्लेन है. क्या है ये? द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर है? द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन. गॉट इट एवरीवन? किसी पट्टे ने पूछ लिया फोकल प्लेन बताइए तो बता देंगे. फटाफट अपर्चर और फोकल प्लेन पढ़ लें, फिर आगे बढ़ूंगा. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. क्यों? एक बात पूछूं? कहो तो पूछ लो. पूछ ही लियो तो वहां कहा हो. कॉपी होगी तुम्हारे पास? कॉपी पे लिख दो. तुम कछू आए ना लिखो तुमने. कमू कछू ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो? ऐसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सिर्री बता देगो कैसे लिखते हैं? पता है? बताइए देखिए कौन सा बताओ मुंह पे थी. ये मैंने क्या बनाए हैं समझ लो. मैं ही बोल लेता हूँ. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सुना है इसको कुछ कहते हैं. कौन सा जिन्न? हाँ, ओरिजिन. क्लियर? काय मैंने जी सुनिए, जब पे वाइज प्लस के नंबर लिखे जाते हैं ऐसे +1 +2 +3, और जे वारे प्लस के नाने होते, ये माइनस के होते हैं. +1 +2 +3 -1 -2 माइनस. सिर्री बता दे वो. पता तो मुझे बात पता थी क्या? आज ही सीखी है. आज ही सीखी. शाबाश, मैं समझ गया. चल रहा है तो देखो. चल बैठो रे. चल बैठ के बता दे. ये 1 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 होगा. क्यों? तो ये 2 है तो यहां से यहां तक का 2 होगा. 2 लिखी है तो ये 2 नहीं हो. तब 2 क्यों लिखिए भैया यहाँ पे? क्या लिखिए 2? अच्छा, मतलब 2 जनते नाने जनते है. अच्छा, तो क्या ऐसे जो 3 लिखी है तो ये 3 जीवाई नहीं होगी. अच्छा, तो कंते होगी क्या? ओरिजिन से. अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ रहे हो. क्लियर है? सीन क्लियर है? सही बोल रहा हूं ना? खाली स्थान भरो. Listen, all the distances are measured from the. जो बोला पल्ले पढ़ाना. देखो पल्ले पढ़ाना. बताइए जो कहा है. अगले क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पूरे तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेना है. ठीक है? क्या हम सहारा लेंगे? है कोई माइकल हाल जो मुझे बता दे. ये मैंने अभी ताजा पढ़ाया. कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर का ये कौन है? पोल को हमेशा एज अ ओरिजिन कंसीडर किया जाता है. क्लियर है? क्लियर है? पक्का? जालंग तुमने फोकस बनाओ तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ तो,
बता, पोल से फोकस तक का लेंथ, फोकल लेंथ, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, रेडियस। सिर्री बता देगा। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से नापी और फोकस की भी पोल से नापी। तो जैसे आप यहां पर बोल देते ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, वैसे यहां क्या बोलेंगे? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। क्लियर? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द। कॉपी पे तुम हमेशा ऐसे ही लिखत आए, कितने कितने को लिखो, लेफ्ट टू राइट। इन द सेम वे इतने फिगर मैंने बताए, इतना मिरर मैंने आपको पढ़ाया, लाइट रे हमेशा ऐसे इंसिडेंट की है, ऐसे इंसिडेंट की है। तो लाइट रे मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? ये रूल है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन बचपन से जो ट्रेंड चला आ रहा है हम उसी ट्रेंड को चला रहे हैं। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? तो बात समझ में आ रही सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो एक रूल ये हो गया, लाइट शुड ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? दूसरा हो गया, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। बोलो, बोलो ना बच्चों, बोलो। और सुना, बोलता रहे तो। और सुनो, ये क्या है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। All the distances which is measured in the direction of incident light is taken positive, and all the distances which is measured in the opposite direction of incident light is taken negative। यानी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस नापी जाती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस नापी जाती हैं दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। सीन क्लियर है? ऑल द डिस्टेंसेस विच इज मेजर्ड above the principal axis is taken, all the distances which is measured below the principal axis is taken। हाँ, हो गई साइन कन्वेंशन। नहीं आई बात समझ में? all the distances are measured from the origin। origin तो वो समझाने के लिए था। पोल, यहाँ क्या बोलेंगे? पोल। all the distances are measured from the pole। light should always incident from left to right। all the distances which is measured in the direction of incident light is taken, all the distances which is measured in the opposite direction of incident light is taken negative, all the distances which is measured above the principal axis is taken positive, all the distances which is measured below the principal axis। पढ़ लो साइन कन्वेंशन। मैं उम्मीद करता हूं साइन कन्वेंशन हम लोगों को क्लियर है। बोलो बच्चों, बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है? जलील करूंगा, जलील करूंगा, जलील। क्लियर? बताना जरा, जी कौन सा मिरर है? जी कौन के मिरर है? जी कौन के मिरर है? तो फिर जीवा कौन सा है? बना तो लेने करो कम से कम। कौन सा है ये? कौन सा कह रहे हो? पहले तो कॉन्वेक्स हाथ खड़ा कर दे भाई, कनपटी ले रहा हूं मैं। वो है कॉन्वेक्स मारो। कॉन्वेक्स ही है तो। क्लियर? लिसन एवरी, ऐसे ही जब तक बन नहीं जाए तब तक बोला मत करो आंसर। राइट? ये मूर्खता की पहचान है। तुम लोग मूर्ख हो नहीं हो ना, तो बस मत बोला करो पहले। एक तरह मैंने ऐसे कही, कहा तुम मूर्ख हो, तो बोले नहीं मूर्ख नहीं है, तो मैंने मत बोला करो पहले। फिर बाकी बात जितने को साल बनना भी बच्चा पढ़े को मुंह बोले ही नहीं बाकी बात। बोले क्यों? बोले हमें सब पता है तो बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो अब फालतू बातें मत करो, इधर आ जाओ। नालायको, चिकाय चिकाय चिकाय, प्रिंसिपल चिकाय चिकाय, ये फोकस, ये कोए कोए जे कोए कोए जे कोए जे कनपटी ले रहा जाएगी जहां में फोकस जालंग होगा। चलिए आते जाने कहाँ थे। मैंने कहा चल अंदर सर में। सीन क्लियर है? समझ गए? समझ गए? पहली पूछूं? पूछूं? बताओ, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से होके जाती है रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस से। एक और पहली पूछूं? तुम घर से यहाँ आते हो, किसी न किसी रास्ते से होकर आते हो, छुट्टी होगी तो उसी रास्ते से वापस जाओगे। हाँ, वो मैं अच्छे बच्चन की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ। मतलब आप घर से निकले हो तो कुछ ना कुछ ट्रैक बनाते हुए निकले हो। जो अच्छा बच्चा, मान के चलो आपकी एक ही कोचिंग हुई, सब ब्राह्मण बता नहीं पाते तुम्हें, एक ही कोचिंग है, तुम घर से यहाँ आए हो, समझ गए? क्लियर है? समझ गए? घर से यहाँ आए हो तो किसी न किसी रास्ते को फॉलो करते हुए आए हो। अब यहाँ से घर जाओगे तो उसी रास्ते को फॉलो करोगे। पैरेलल आई है, फोकस से जा रही है, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल ले जाएगी। नहीं है बात समझ में?
और जीवारा तो तुम बचपन से ही जान रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से लौट आती है। यस और नो? चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करें और ध्यान से सुने, ठीक है? पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, आवाज किसी सिंगल बंदे की सुनूंगा नहीं, ठीक है? ये मैंने एक ही बार में घसीट दी है। जो पैरेलल आ रही है फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है उसी रास्ते से वापस लौट रही है। क्लियर है? यही बताया? अब थोड़ा आप लोग अगर बातें करेंगे तो फिर मुझे तकलीफ होगी, तो थोड़ा सा है ना, मैं ज़्यादा घास नहीं काटना चाहता हूँ, बट प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फिर से पैरेलल, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट रे पैरेलल आई, फोकस से गई, गई नहीं गई, गई। ये कौन है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पैरेलल आई, ऐसे निकल ली, चचा देख रहे, इधर आ गई। यही बात है। लिसन एवरीवन, हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ये समझ लें। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, कल हम लोग एक गेम खेलेंगे, आप लोग खेलोगे? कल मैं आपको सुडोकू खिलाऊंगा। कितने लोग खेलना चाहेंगे सुडोकू? मुझे आवाज आ रही है, कैसे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, बोलो ये सर नो। सुडोकू तभी तो खेल पाओगे जब तुम्हें खेलवा आवेगो, मुंगे नाने हाथ। क्लियर? लिसन, लेकिन अगर मुझे आता होता और आपको खेलना होता तो आपको पहले उसके नियम कायदे कानून सीखने होते। यस और नो? यस और नो? इन द सेम वे मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, तो इमेज ऐसे ही नहीं बनती। उस इमेज को बनाने के लिए हमें कुछ एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वही रूल्स हमें सीखने हैं। क्लियर? समझ गए? वही रूल्स हमें सीखने हैं। वो कह रहा है कि अगर मैं मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसका इमेज बनाने के लिए हमारे पास क्या रूल है ना? शर्मा जी पूछ रहा है हमसे कि मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो उसके इमेज बनाने के लिए कितने रूल है हमारे पास? तो हमारे पास है लल्ला 3 रूल। हाँ, रूल्स, 3 रूल्स। पहला रूल, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। अपीयर्स टू अगर कलेस कर रहे हो तो उड़ा दो, केवल इतना ही बोल दो। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। समझ गए? पैरेलल आई तो फोकस पे गई, अब अगर फोकस पे जाएगी तो दूसरा रूल, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? पहला पैरेलल आई फोकस से गई, पैरेलल आई फोकस से गई, ठीक है? दूसरी फोकस से गई पैरेलल हो गई। क्लियर? तीसरा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आती है। दीज आर द 3 रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रूल 3 है, खेल 2 से ही हो जाता है। क्लियर है? रूल 3 है लेकिन खेल 2 से ही हो जाएगा। यानी आपके पास तुमने 50 आदमियों को नौता करो है तो 55 की रोटी बनवा दो कि भैया 2-4 आएंगे तो जय जाएंगे। ये सर नो? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। रूल हमारे पास 3 है, लेकिन 3 रूल में से 2 रूल से काम हो जाता है इमेज बनाने के लिए। 2 रूल सफिशिएंट होते हैं। सीन क्लियर है सभी को? रूल क्या क्या है? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। बोलो भैया, जो पैरेलल आती है फोकस से जाती है, फोकस से जाती है पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसी रास्ते से लौट आती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, निंजा तौड़ी। क्लियर? यस सर नो? बात समझ आ रही सभी को? रूल समझ गए? कौन कौन से रूल है? पैरेलल आएगी तो फोकस से जाती है या जाती है अपीयर होती है। दूसरा, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा, सेंटर कर जाएगी तो हाँ सेंटर कर लौट जाएगी। ये सर नो? तीनों रूल पढ़ लो फिर पूछूंगा आगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।